देश में ओला, उबर, रैपिडो जैसी जो टैक्सीज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके दिन लगभग लद गए हैं, क्योंकि भारत में भारत टैक्सी की एंट्री हो गई है। भारत टैक्सी, जी हाँ, अब भारत सरकार की तरफ से सहकारिता विभाग की तरफ से ये टैक्सी की शुरुआत है। सहकारिता समूह बना है। अभी तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर के अंदर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम सुना था, अमूल जैसी कंपनीज का नाम सुना था, वो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर देश के अंदर में। लेकिन अब टैक्सी सर्विस के अंदर भी सहकारिता आ गई है। कितना फायदा होगा, ड्राइवर्स को क्या फायदा होगा, कंज्यूमर्स को क्या फायदा होगा, और आगे इसका भविष्य क्या नजर आता है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ विवेक पांडे जी हैं। आप भारत टैक्सी के सीओओ हैं। आपका स्वागत है विवेक जी। धन्यवाद धन्यवाद। विवेक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। भारत टैक्सी की शुरुआत हो गई है और भारत में भारत टैक्सी ने एंट्री कर ली है, तो इसके मायने क्या समझे जाएं? और रैपिडो, ओला, उबर, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, इनसे किस तरीके से भारत टैक्सी अलग? देखिए, एक तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज भारत टैक्सी की भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च हुआ है और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। आज बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि भारत टैक्सी अलग कैसे है, तो भारत टैक्सी का जो नाम ही है, मतलब नाम में ही इसकी सारी खूबियाँ छुपी हैं। तो भारत टैक्सी हमारे भारत देश के जो ड्राइवर भाई हैं, अपने सारथी भाई हैं, उनकी ही कंपनी है। तो बार आपने भाषण में भी आज सुना होगा जो अमित शाह जी ने बोला। तो ये पहली मोबिलिटी कोऑपरेटिव है जहाँ पे अपने ड्राइवर भाई मालिक हैं, एक शेयर होल्डर, एक मेंबर बन सकते हैं, जो भारत टैक्सी का मुनाफा है उनके थ्रू उनको बढ़ सकता है। तो ये ऐसा दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो एक तो स्ट्रक्चर हमारा अलग है, दूसरा एक स्ट्रक्चर के अलावा हमारा मकसद भी काफी अलग है। जब हम बोलते हैं कि जीरो कमीशन, भारत टैक्सी हमेशा जीरो कमीशन रहेगी। अच्छा। तो हम कभी किसी से, ड्राइवर से कोई कमीशन नहीं लेंगे। जो भी राइड का पूरा पैसा है वो उसके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। ठीक है। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम लोग, चाहे ड्राइवर हो चाहे कस्टमर हो, कोई कस्टमर भी इम्पोर्टेंट है, कस्टमर ही से के पैसे से कंपनियां चलती हैं। तो कभी भी हम लोग, हमारी फेयर प्राइसिंग पॉलिसी होगी, मतलब बैलेंस्ड प्राइस होगा, ना कभी बहुत ज़्यादा कम ना कभी बहुत ज़्यादा कम होगा तो सारथियों को नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो कस्टमर को नुकसान होगा। तो एक बैलेंस्ड प्राइसिंग पॉलिसी हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये हमारी जो चीज़ें हैं जो हमको अलग बनाती हैं बाकी कंपनियों से। सर्ज प्राइसिंग, हालांकि हम जब भी टैक्सी को बुक करते हैं, बाइक को बुक करते हैं, दो तीन बार अगर हमने बुक किया या सर्च किया, और उसके अंदर में प्राइस डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलती है। जब भी आप सर्च करेंगे एक डिफरेंट प्राइस आपको मिलेगा, और सुबह प्राइम टाइम, इवनिंग प्राइम टाइम, वो भी अलग प्राइसेस आपको मिलेंगे। तो इसको किस तरीके से आप कैटर कर रहे हैं? क्या फुल डे 24/7 प्राइस स्टेबल रहेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर भी प्राइसेस जो हैं वो कमोबेश बदलते रहेंगे? तो देखिए, पहले सर्ज प्राइसिंग हम क्या करेंगे उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सर्ज प्राइसिंग होती क्या है। तो इधर से सर्ज प्राइसिंग क्या करती हैं कंपनियां, ये फायदा उठाती हैं किसी की भी मजबूरी का। तो अब जैसे मजबूरी हो सकती है, अगर आपकी फोन की बैटरी कम है तो आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अच्छा। आप मजबूर हो। आप बार बार सर्च करोगे तो उन्हें लगेगा इनको टैक्सी नहीं मिल रही है, तो आपका प्राइस बढ़ तो जाएगा। ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि आपके मोबाइल हाँ, की बैटरी। आपकी बैटरी कम है, आप अच्छा। कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको महंगा मिलेगा। अगर कल को यहाँ पे बारिश हो गई तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। बहुत भीड़ है, स्टेडियम से कोई मैच छूटा तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। अब सर्ज प्राइसिंग हर जगह, ये ऐसा नहीं कि हर जगह गलत होती है। अब जैसे अगर बहुत भीड़ है और बहुत जाम लगा है तो प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा प्राइस पूरे टाइम सेम रहेगा, क्योंकि इससे देखिए ड्राइवर को भी नुकसान है। कल को अगर आपको जो दूरी 20 मिनट में पूरी होती थी वो अगर 1.5 घंटा लग रहा है तो उसका पेट्रोल जल रहा है ज़्यादा, तो वहां पर हम भी थोड़ा सा प्राइस बढ़ाएंगे, बट वो एक लिमिट में ही बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आज आप जो दूरी 200 रुपए में कर रहे होता है वही 800 रुपए में हो रही है। तो हमारी प्राइसिंग एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, बट उससे किसी ना ड्राइवर को नुकसान होगा ना कस्टमर को नुकसान। तो अभी तक भारत टैक्सी से कितने ड्राइवर्स एम्पैनल हो चुके हैं और सर्विसेज कहाँ कहाँ पर अभी चालू होंगी? तो अभी तो ड्राइवर का मैं बोलूँगा बहुत प्रत्याशित रिस्पांस रहा है। हमको रफली अराउंड 4 लाख के आसपास ड्राइवर जुड़ चुके हैं। कस्टमर ऑलमोस्ट 10 लाख कस्टमर जुड़ चुके हैं। और सर्विस हमारी दिल्ली एनसीआर और गुजरात में अपना अहमदाबाद राजकोट में शुरू हो चुकी है। गुजरात और दिल्ली एनसीआर मेन, हम एक बार स्टेट्स लेकर के चलें। एनसीआर में ही हुई है, एनसीआर में, हरियाणा, यूपी और दिल्ली, तीनों स्टेट में। जी। और अगर हम ये देखें तो तकरीबन तकरीबन इस समय पर जो ऑनलाइन
जो टैक्सीज बुक होती हैं या ऑटोज बुक होते हैं या बाइक राइड्स जो बुक होती हैं, करीब करीब 60 लाख से 65 लाख पर डे का ये हाँ जी, हाँ जी। कमोबेश आंकड़ा है। तो भारत टैक्सी उसी में अपना शेयर खोज रही है कि उसी शेयर को पहले हमने ऑब्जर्व करना है, उसी में ही एंट्री करनी है, या एक नया आपको लगता है कि एक सेगमेंट जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है? देखिए, इसमें एक तो पहले क्या है कि जो 60 लाख राइड हैं, 60 लाख से भी ज़्यादा राइडें होती हैं, उसमें भी हमें अपना शेयर मिलेगा। जो ड्राइवर परेशान हैं कि उनके कमाई का 25-30% कंपनियाँ ले जा रही हैं, और जो कस्टमर परेशान है क्योंकि अगर 100 रुपए की राइड है, 25-30 रुपए ज़्यादा उसके कंपनी के पास जा रहा है, तो कंपनियों को भी राइड महँगी रखनी पड़ती है। तो वही अगर कमीशन खत्म हो जाएगा तो दोनों के लिए फायदा रहेगा। कस्टमर को क्योंकि कम पैसा देना पड़ेगा, 90 भी मैं देता हूँ तो उसको ही मिलेगा। दूसरी बात जहाँ तक रही, और भी लोग जुड़ेंगे क्योंकि हम लोग और भी जो माध्यम हैं जैसे बाइक टैक्सी हो गई, अपनी ऑटो में हो गई, तो हम और सस्ती राइडें भी लेके आएंगे। यहाँ तक कि हम लोग ई रिक्शा के बारे में भी सोच रहे हैं, जहाँ लोग राइड शेयरिंग करते हैं। तो रेट सस्ते होने की वजह से और माध्यम जुड़ने की वजह से मैं यही सोच रहा हूँ कि 60 लाख से भी नंबर बढ़ेगा और भी नए लोग जुड़ेंगे टैक्सी सर्विस क्या में। हम ये मान सकते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर में सिर्फ आप टैक्सी तक की सर्विसेज तक ही सीमित नहीं रहेंगे, पोर्टर सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की तरफ भी आप मूव करेंगे? हाँ जी, तो दरअसल क्या है कि ये पूरा प्लेटफॉर्म है। एक बार अगर आपका प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें लाखों करोड़ों कस्टमर जुड़ गए और आपके सर्विस प्रोवाइडर जुड़ गए, तो वो सर्विस प्रोवाइडर आज हम ड्राइवर हैं, लेकिन कल को वो लॉजिस्टिक्स डिलीवरी वाले लोग हो सकते हैं, कल को वो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन लोग हो सकते हैं, कल को कोई बाल काटने वाले लोग हो सकते हैं, क्योंकि कस्टमर तो वही हैं, जी। तो वो सारे लोग जुड़ सकते हैं। तो एक महिला अगर टैक्सी बुक करती है या बाइक राइड बुक करती है, तो क्या उसको महिला ही लेने के लिए आएगी? क्या सारथी दीदी ही पहुंचेगी, या इस तरीके का कोई सेगमेंट क्रिएट किया गया है? ये सेगमेंट अभी क्रिएट किया गया है, लेकिन देखिए ये हम सबको पता है कि महिलाएं जो ड्राइवर हैं काफी कम हैं। तो अगर हम सिर्फ महिला को महिला से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो महिलाओं को राइड ही नहीं मिलेगी, तो हमें उनको सर्विस भी देनी है। तो बट ये है कि कुछ कुछ जैसे चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पे हमने बाइक दीदी वाला प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ महिलाओं को ही महिलाएं लेने आएंगी। ठीक है। तो वो धीमे धीमे ही बढ़ेगा, बट ये है कि हम लोग महिलाओं के लिए भी अलग से सोच रहे हैं। जी। और आपको अगले, मैं अगर 3 साल की बात करूं, तो 3 साल के अंदर में भारत टैक्सी आप कहां पर देख रहे हैं? 3 साल के अंदर भारत टैक्सी मतलब भारत के हर एक शहर में हर जगह होगी, सारे बड़े शहरों में होगी, यहाँ तक कि टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके के ऑफर्स अदर ऐप्स के ऊपर पे मिलते हैं, क्या अपनी ऐप के ऊपर भी वैसे कुछ ऑफर्स आएंगे? हाँ, ज़रूर आएंगे। देखिए, मार्केट में रहना है तो हमें मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि और कस्टमर जुड़ें, कुछ भी अगर हमें फ़ायदे हो रहे हैं, कुछ हमको अगर हम कमीशन नहीं दे रहे हैं और ड्राइवर भी थोड़ा सा बिना कमीशन के कम में जाने होते हैं, तो हम कस्टमर को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा देंगे। तो एक ड्राइवर आपके पास आकर के हम पैनल क्यों करे? देखिए, अब ड्राइवर हमारे पास पहली बात तो बिना कमीशन वाली बात हो गई कि कल को ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों ने आज कमीशन कम कर दिया है जैसे लोगों को आकर्षित कर लें, उसके बाद कल को वो कमीशन वापस बढ़ा भी सकते हैं। ठीक तो है। आज आपको बुला लिया, कस्टमर को बुला लिया, ड्राइवर को बुला लिया और बाद में बढ़ा दिया, आपको शोषण करना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये है कि इसमें वो मेंबर भी बन सकते हैं, ओके। जहाँ पे जो मुनाफा होगा वो उनको बटेगा। ओके। मेंबर बनने के लिए कोई फीस है कुछ? हाँ जी, 5 शेयर लेने होते हैं, 500 रुपये फीस है इसकी। अच्छा, 5 शेयर लेने होंगे, 500 रुपये, प्लस इसके 100 अलावा रुपये पर शेयर। हाँ, प्लस इसके अलावा एक और बड़ी खूबी है जो आज मंत्री जी ने अपने भाषण में भी दी कि हम लोग ड्राइवर को सिर्फ कमीशन और इस पर नहीं बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम पूरा एक सोशल सिक्योरिटी नेट उसके अराउंड बनाएंगे, जिसमें इंश्योरेंस हो गया, मुद्रा लोन हो गया, कल को आपको किसी को ड्राइवर को अलग से बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेना है, आवास योजना में जुड़ना है, तो ये सारी चीज़ें भारत टैक्सी उनको आसानी से मुहैया कराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे विवेक पांडे जी को, जो COO हैं भारत टैक्सी के, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत टैक्सी एंट्री हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ी बात, ड्राइवर्स को किसी तरह का कोई कमीशन नहीं देना। दूसरी इसके अंदर में अट्रैक्शन ये है कि सभी ड्राइवर्स का इंश्योरेंस होगा, उसकी फैमिली का भी इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा। तीसरी इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं। 5 शेयर आपको कम से कम लेने पड़ेंगे, यानी कि मात्र 500 रुपए दे करके आप इस कंपनी के हिस्सेदार भी बन सकते हैं। तो ये एक बड़ी पहल है सरकार की तरफ से भी, सहकारिता मंत्रालय की तरफ से भी, और चूंकि देश की ऐसी पहली सहकारी समूह जो टैक्सी सर्विसेज के अंदर आ रही है, और देखना होगा कि ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनीज का इस समय पर क्या हाल रहेगा।